देखो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा क्लास है। इसमें हम लोग पहले क्लास में हमने दूरी सूत्र पे सवाल कुछ लगाए थे और दूरी सूत्र को समझा था। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकालना है और ट्रायंगल को ऐसा भी प्रूव करने को आ सकता है कि दिए गए तीन जो बिंदु हैं वो सरेख हैं, या फिर इंग्लिश में इसको कोलिनर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग प्रूव करते हैं कैसे। देखो, अगर हमारे पास तीन बिंदु हैं, ए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो एरिया ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है। इस फार्मूले को याद करना है तो बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। 1 2 3 यानी 123, 231 और 312। अगर आप ये तीन नंबर्स को याद रख सकते हैं तो इनके बीच में आप प्लस लगाइए। पहला वाला x है और बाकी दोनों y है। ठीक है, आसानी से याद होने के लिए ये तरीका यूज किया जा सकता है। ठीक है, इससे हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही तीनों बिंदु, दिए हुए तीनों बिंदु, अगर एरिया इसका 0 आ जाता है, मान लेते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं और एरिया ट्रायंगल का 0 आ जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीन बिंदु जो हैं वो तीनों एक ही रेखा में पड़ेंगे। एक ही रेखा में पड़ेंगे तभी इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो सरेख होने के लिए सीधा सा कंसेप्ट है कि तीन बिंदु अगर सरेख है तो उनका एरिया निकाल दो और एरिया निकालने पे वो क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल जो है वो 0 एरिया वाला, तीनों बिंदु क्या होंगे, एक ही रेखा में होंगे या सरेख होंगे, या इस पे हम कोलिनर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन इस फार्मूले पे अच्छे से बनता है और अच्छा नंबर भी देता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग अभी सवाल देख लेंगे। फिलहाल एक और चीज है, इसमें ध्यान से देख लो कि इसी तीन बिंदुओं से, मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। ए का निर्देशांक x1 y1 है, ठीक है, बी का निर्देशांक x2 y2 है और सी का निर्देशांक x3 y3 है। ठीक है, तो इन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का कभी कभी केंद्रक भी पूछ देता है। केंद्रक, सेंट्रॉइड बोलते हैं इसको। तो केंद्रक के निर्देशांक होते हैं, क्या होता है, केंद्रक का निर्देशांक। तो केंद्रक का निर्देशांक जो होगा वो मान लेते हैं हम x y होगा। ठीक है, तो इस x y का वैल्यू क्या होता है, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान में 3। ये x की वैल्यू निकलती है। ठीक है, जो निकलेगा वो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद y का देखेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान में 3, जो निकलेगा वो y का मान हो गया। आइए दोनों को संयुक्त रूप से लिख देंगे x, y, तो ये हमारा केंद्रक हो जाएगा। किसका, त्रिभुज का, जिसके तीनों का निर्देशांक दिए होने चाहिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो उसका केंद्रक निकालने के लिए भी कभी कभार 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ देता है सवाल में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देख लेना। कोई बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी कभी कभार पूछ देता है एक नंबर। ठीक है, देखो ये एक सवाल है एनसीईआरटी का 7.3 का पहला है। बोल रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसके निर्देशांक 2, 3, -1, 0, 2, -4 है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं इस पे। ठीक है, इसको हम बनाते हैं फिगर बनानी है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, ए हम मानते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 2, 3, यहाँ पे आ जाता है आपका -1, 0 और यहाँ पे आ जाता है 2, -4 और ये सी है, ये बी। ठीक है, तो इसी ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। तो पहले हम फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y2 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है, कुछ ये फार्मूला है, इसको मैंने बताया भी है कि कैसे आपको याद करना है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि ये है क्या क्या। ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, ये x3 है और y3 है। ठीक है, समझ में आ गया। तीनों वर्टेक्स कुछ इस तरह से है, निर्देशांक। अब आराम से हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू को और
एरिया निकाल लेंगे। 1/2 x1 का मान देखेंगे तो 2 है, ब्रैकेट में y2 का मान देखेंगे 0 है, माइनस y3 का मान, ये माइनस जो है ये फार्मूले का माइनस, और y3 का भी मान माइनस में है तो उसको -4 इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो x2 का मान देखेंगे तो -1 है तो इसको -1 ब्रैकेट में ही लिखेंगे। याद रखना, दो चिन्ह एक साथ मत लिखना, ठीक है, उससे कंफ्यूजन होता है। आगे देखते हैं, y3 का मान हमारा कितना है, -4 है, अब -y2 का मान है 3। अब यहाँ पे प्लस आ जाते हैं, x3 का मान है 2 और ब्रैकेट में y1 का मान है 3 माइनस y2 का मान 0। ठीक है, तो ये हमारा टोटल फॉर्मूले पे रखा गया सम्मान। ठीक है, रखने के बाद हम क्या करेंगे, 1/2 इसको सॉल्व करना शुरू करो बोर्ड मास के तरीके से। ठीक है, तो यहाँ 2 ब्रैकेट में यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस प्लस, 0 की कोई वैल्यू ही नहीं। ठीक है, 4 आ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस हो जाएगा 1, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेंगे -7। ठीक है, अब यहाँ पे +2 और यहाँ पे 3, सबका मल्टीप्लाई कर डालो, 1/2, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 7 1 जा 7, प्लस प्लस प्लस, 2 3 जा 6, ऐड कर डालो सब, 8 6 14 14 7 21, 21/2। हिसाब किताब लगाए तो यहीं पे हम लिख सकते हैं वर्ग मात्रक। याद रखना, यहाँ पे ये एरिया है इसलिए वर्ग मात्रक लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर कुछ भी, ठीक है, लेकिन वर्ग जरूर लगाएंगे, एरिया है इसलिए। अब हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। 21/2 को अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो क्या आएगा, 10.0, 10.5 मात्रक स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इस तरह से हमारा एरिया ये निकल गया। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 7.3 का दूसरे का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि बिंदु इतना 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 सरेखीय है तो के का मान ज्ञात कीजिए। मैंने अभी यहाँ पे बताया क्लास में कि सरेखीय का मतलब इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो सरेखीय होने का यही प्रतिबंध है। ठीक है, तो हम त्रिभुज के ये इन तीनों में देखेंगे, ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, x3 y3। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको उसी फार्मूले पे पुट करेंगे और क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये हमारा टोटल फार्मूला है। अब यहाँ पे अगर हम 0 कर देते हैं तो ये जो बिंदु होंगे वो सरेखीय होंगे। 1/2 यहाँ पे लिखेंगे 7 ब्रैकेट में y2 का मान 1 माइनस y3 का मान k प्लस x2 का मान 5 ब्रैकेट में y3 का मान k, फिर माइनस y1 का मान माइनस में है तो इसको माइनस में लिख लेंगे। ठीक है, प्लस x3 का मान 3 है तो y1 का मान तुम्हारा -2 है और माइनस y2 का मान 1 है, तो आराम से पुट कर दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ दो जो है डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये खत्म हो गया, 0 बराबर यहाँ पे हम देखेंगे 7 माइनस 7 के, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे 5 के और माइनस माइनस प्लस 5 गुना का 10, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 3 इंटू यहाँ पे देखेंगे तो -3 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए 0 बराबर 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 और यहाँ पे माइनस 3 3 जा 9। ठीक है, अब उसके बाद 0 बराबर यहाँ पे देखेंगे 5 के में से 7 के घट जाएगा, 7 के में से 5 के घटा लेंगे -2 के आ जाएगा, 10 में से 9 घटा लेंगे 1 आएगा, 1 को 7 में जोड़ देंगे तो प्लस में 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको इस बगल भेज देंगे तो आ जाएगा 2k बराबर 8। तो k बराबर अगर हम निकालना चाहें तो 8/2 आ जाएगा 4। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया k का मान 4। ठीक है।